हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यक्तित्व, जो कि बीएलएलबी 5th सेमेस्टर के साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, या व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तित्व किसे कहते हैं या व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है, यानी व्यक्तित्व के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि व्यक्ति की जितनी भी विशेषताएं अथवा विलक्षणताएं होती हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की यानी मानव की जितनी भी विशेषताएं एवं विलक्षणताएं होती हैं, उन सब का समन्वित एवं संगठित रूप ही व्यक्तित्व है। यानी व्यक्ति की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, जितने भी विलक्षणताएं होती हैं, उन सब का समन्वित एवं संगठित रूप ही व्यक्तित्व है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। और जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नकाब या मुखौटा है। पर्सोना का अर्थ क्या है, तो पर्सोना का अर्थ नकाब या मुखौटा है। और प्राचीन समय में यूनानी लोग, प्राचीन समय में यानी पुराने समय में यूनान के जो लोग थे, नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे। यानी जब मंच पर अभिनय करते थे तो वो लोग नकाब पहन लेते थे, मुखौटा पहन लेते थे, ताकि दर्शकगण यानी जो देखने वाले हैं उन्हें पहचान न सकें कि वो कौन हैं, राजा हैं, राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं या राजनर्तकी हैं। और प्रायः अभिनय करने वाला जिस प्रकार के पात्र का पाठ करता था, यानी जो नकल करने वाला होता था, नाटककार होता था, कलाकार होता था, जिस प्रकार के पात्र का पाठ करता था, यानी जिस प्रकार के पात्र का नकल उतारता था, उसी प्रकार का नकाब पहन लेता था, उसी प्रकार के कपड़े वो धारण कर लेता था, जिसे विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता था। और उसी विशिष्ट रूप को विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता था। यानी यदि वो राजा का रूप धारण कर ले, राजा का मुकुट वगैरह धारण कर ले, तो उसको राजा के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता था कि वो राजा है। और अब आगे देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की पहली परिभाषा है मार्टिन प्रिंस के अनुसार कि व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात, व्यक्तित्व जो है समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। दूसरी परिभाषा है मन के अनुसार। दूसरी परिभाषा है मन के अनुसार कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन व्यवहार के तरीकों, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। तीसरी परिभाषा है वारेन के अनुसार कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। अगली परिभाषा है बिग एवं हंट के अनुसार, बिग व हंट के अनुसार कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यानी व्यक्तित्व क्या करता है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। और अब आगे देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। आगे क्या देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। यानी व्यक्तित्व को अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अनेक प्रकार से बांटा गया है। लेकिन इनमें से निम्नांकित 3 वर्गीकरणों को ही साधारणतः स्वीकार किया जाता है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतिम को माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतिम वर्गीकरण को ही माना जाता है, जो कि है मनोवैज्ञानिक प्रकार। पहला प्रकार क्या है, तो पहला है शरीर रचना प्रकार, दूसरा है समाजशास्त्रीय प्रकार, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार। जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, तो मनोवैज्ञानिक प्रकार ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये
मनोविज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए मनोवैज्ञानिक प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है। और अब आगे देखेंगे शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व। तो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है शक्तिहीन। पहला कौन सा प्रकार है? तो पहला प्रकार है शक्तिहीन। इस प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला और छोटे कंधों वाला होता है। उसकी भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है। मुंह की बनावट कोण सी होती है। वह दूसरों की आलोचना करता है किंतु अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहता है। दूसरा प्रकार है खिलाड़ी। इस प्रकार का व्यक्ति हष्ट-पुष्ट शरीर वाला स्वस्थ होता है। उसका चौड़ा सीना, उभरा हुआ मजबूत भुजाएं, चौड़े कंधे और चेहरा देखने में अच्छा होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य करना चाहता है, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में अच्छे से रहना चाहता है। तीसरा प्रकार है नाटा। तीसरा प्रकार क्या है? तो तीसरा प्रकार शरीर रचना का है नाटा। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर मोटा, छोटा, गोल और चर्बी वाला होता है। यानी जो नाटा प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, इनका जो शरीर होता है छोटा होता है, मोटा होता है, गोल होता है और चर्बी वाला होता है। उसका सीना नीचा और चौड़ा पेट आगे निकला हुआ और चेहरा गोल होता है। वह आराम तलब और लोकप्रिय व्यक्ति होता है। अब आगे देखेंगे समाजशास्त्रीय प्रकार। आगे क्या देखेंगे? तो व्यक्तित्व का दूसरा जो प्रकार है समाजशास्त्रीय प्रकार। समाजशास्त्रीय प्रकार को स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मीन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है सैद्धांतिक। पहला क्या है? तो पहला प्रकार है सैद्धांतिक। इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देता है। यानी जो सैद्धांतिक पुरुष होता है वह व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर ज़्यादा जोर देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है। यानी सत्य का ही वो मानने वाला होता है, सत्य को ही मानता है, बाकी वो किसी चीज़ को नहीं मानता है। इस प्रकार के व्यक्ति दार्शनिक होते हैं। यानी दार्शनिक जो होते हैं इसी प्रकार के होते हैं, जैसे ओशो हो गए, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, ये सभी दार्शनिक हैं। ये सत्य के पुजारी हैं, सत्य के आराधक हैं। दूसरा है आर्थिक। दूसरा प्रकार क्या है समाजशास्त्रीय? तो समाजशास्त्रीय का दूसरा प्रकार है आर्थिक प्रकार। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। यानी जीवन की कोई भी बातें हों, वो सभी बातों को आर्थिक दृष्टि से ही देखता है। वह हर काम को लाभ के लिए ही करना चाहता है। वह धन को अत्यधिक महत्व देता है। व्यापारी लोग इसी प्रकार के होते हैं। तीसरा है सामाजिक व्यक्ति। इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता है। वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। वह सत्य और मानवता से अगाध श्रद्धा रखता है। वह समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है। अगला है राजनीतिक। चौथा क्या है? तो चौथा है राजनीतिक। इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास रखने वाला होता है। उसका मुख्य ध्येय इन बातों पर सदैव यथावत बना रहता है। अगला है धार्मिक। तो इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला और आध्यात्मिकता में आस्था वाला होता है। इसका जीवन सादा और सरल होता है। यानी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका जो जीवन होता है सादा जीवन और उच्च विचार पर निर्भर होता है। अगला है कलात्मक। इस प्रकार का व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखता है। उसमें कला और सौंदर्य में संबंध करने की प्रबल इच्छा होती है। वह निश्चय ही विश्वसनीय नहीं होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? तो व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, लेकिन इनमें से जुंग का वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य है। जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी टाइप्स में व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है अंतर्मुखी। पहला कौन सा टाइप्स है? तो पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बाह्यमुखी। तो अंतर्मुखी क्या है? तो इस व्यक्तित्व के व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए उसको अंतर्मुखी कहा जाता है। अंतर्मुखी मनुष्य अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। संकोची स्वभाव का होने के कारण अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे व्यक्ति शर्मीले और झेंपने वाले होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कल्पना के संसार में उड़ान लेते रहते हैं, यानी अपने आप में ही मौज लेते रहते हैं और कभी कभी आदर्शवादी भी बन जाते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी होते हैं। अगला है बाहिर्मुखी। बाहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति के विपरीत होते हैं।
बाहिर्मुखी व्यक्ति का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है और वे अपने विचारों एवं भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्य में विशेष रुचि रखते हैं। यद्यपि उनका अपना आंतरिक जीवन भी होता है, किंतु वे बाहरी संसार में ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य सामाजिक, राजनीतिक या व्यापारिक नेता होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।